नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजली विभाग के विखंडन के विरोध में सिविक सेंटर में विभिन्न संगठनों के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। और कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारकर किया घायल, बिलहरी क्षेत्र की घटना। डिप्लोमा इंजीनियर्स को 20 साल में सहायक यंत्री एवं 28 साल की सेवा वालों को कार्यपालन यंत्री का पद प्रदान किया जाए। इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, ये कहना है डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रांतीय पदाधिकारियों का, जो महाकौशल क्षेत्रीय बैठक में शामिल होने इन दिनों जबलपुर आए हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के महाकौशल क्षेत्र की बैठक होम साइंस कॉलेज के पास आयोजित हुई, जिसमें संगठन की कार्य योजना, वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और संघर्ष की रणनीति तय की गई। प्रांतीय पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के सामने मांग रखी गई है कि 20 वर्ष की सेवा वाले डिप्लोमा इंजीनियर को उप यंत्री और 28 वर्ष सेवा वालों को कार्यपालन यंत्री बनाया जाए। तो सरकार से एक ही बात अपन को कहनी है कि जो कम से कम जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है कि उन्होंने सबको एक 28 साल लेकर के सहायक यंत्री बना दिया है। हम लोगों ने सरकार के सामने अपनी बात रखी है कि जब सहायक यंत्री का वेतन हमें 20 साल में मिल रहा है तो 20 साल में सहायक यंत्री का नाम दिया जाए और 28 साल में कार्यपालन यंत्री का वेतनमान मिल रहा है तो वो पद दिया जाए। बैठक में संगठन से जुड़े कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी एवं जबलपुर के सदस्य शामिल रहे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती संस्कार धानी में भव्यता के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए जबलपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बड़ा फुहारा में राज्य स्तरीय सभा का आयोजन होगा, जिसमें देश के कोने कोने से छात्र, युवा वर्ग और बौद्धिक वर्ग के लोगों के शामिल होने की आशंका है। इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्षिकी आयोजन कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी ने इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए अपने सुझाव रखे। कार्यक्रम का उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को युवा पीढ़ी और जन जन तक पहुंचाना होगा। इसके लिए कमेटी हर स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। नेताजी जैसे महान मनीषियों, जो हमारे आज़ादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी हैं, उन लोगों के विचार, उन लोगों का संघर्ष आज और भी महत्वपूर्ण होकर हमारे सामने हमें रास्ता दिखा सकता है। इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, हमारी जनरेशन्स को जो है हम बताएं उनके विषय में, उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को नमन करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने खजुराहो में गिरफ्तार कर लिया। रायपुर पुलिस ने उनके विरुद्ध भावनाएं भड़काने के मामले में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ सरकार व रायपुर पुलिस ने संत कालीचरण महाराज की रिपोर्ट की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने संत कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी आपत्ति जाहिर की है। संत कालीचरण जी के द्वारा जो भी टिप्पणी रायपुर में की गई है, उसके पश्चात रायपुर से पुलिस आती है, अनर्गल तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द हमारे संत कालीचरण महाराज जी को रिहा किया जाए। सिविक सेंटर स्थित सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर में पौष मास के अवसर पर भगवान सूर्य की उपासना और अर्चन का अनुष्ठान किया जा रहा है। राष्ट्र कल्याण, जन कल्याण की कामना के साथ श्रद्धालु भगवान सूर्य की उपासना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। महादेवा नमः नागे
सिविक सेंटर में स्थित मां बगलामुखी सिद्धपीठ मंदिर में पौष मास के अवसर पर भगवान सूर्य की उपासना और अर्चन का विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। राष्ट्र कल्याण जन कल्याण की कामना के साथ इस वर्ष भी श्रद्धालु भगवान सूर्य का अर्चन और विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक भगवान सूर्य की उपासना और अर्चन का हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान सूर्य की उपासना करने से न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि मनुष्य के सभी रोगों और दोषों का भी निवारण हो जाता है। भगवान सूर्य की आराधना का हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान सूर्य की उपासना समस्त प्रकार के रोगों की निवृत्ति करती है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद श्री विच्छित हुतासना। आरोग्यता की प्राप्ति चाहिए, यश की प्राप्ति चाहिए, कीर्ति की प्राप्ति चाहिए तो भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मां बगलामुखी सिद्धपीठ में विगत 20 वर्षों से प्रतिवर्ष पौष माह के अवसर पर भगवान सूर्य की उपासना और अर्चन का धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है और भगवान सूर्य से जन कल्याण की कामना की जाती है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आधारताल सनसिटी कॉलोनी में नव वर्ष मिलन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉलोनी वासियों ने विभिन्न रंगारंग और खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कॉलोनी वासियों ने एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। आधारताल सनसिटी के बाशिंदों ने नव वर्ष का शानदार स्वागत किया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कॉलोनी वासियों ने नव वर्ष मिलन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें बच्चों से लेकर सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। इसके अलावा संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देकर कॉलोनी वासियों ने सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि सारे लोग जो नए नए मकान, ये नई कॉलोनी बनी है, सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर नए वर्ष एक साथ मनाएं और साल भर एक साथ मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ में सहयोग करें। इसमें बच्चों के कुछ गेम, जैसे अभी आपने देखा होगा टॉफी गेम हुआ, बच्चे इन आउट गेम खेल रहे हैं और एक परिचय सम्मेलन भी होता है इसमें कि सब एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। हमारे सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से मिलकर किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। जबलपुर में कोरोना का संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है। रविवार 2 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5206 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज फिर मिले हैं। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। जबलपुर जिले में कोरोना का संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है। रविवार को जारी की गई 5206 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से 4 व्यक्तियों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 30 तक जा पहुंची है। वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 3 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि नहीं की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, मास्क का उपयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। ऑटो में अवैध रूप से घरेलू गैस की रिफिलिंग के मामले में मदन महल पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान 2 ऑटो, 2 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, 2 घरेलू गैस सिलेंडर, विद्युत मोटरें और नकदी 1550 रुपए जब्त करते हुए ऑटो चालकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया है। जिले में घरेलू गैस का दुरुपयोग कर वाहनों में अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मदन महल पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में ऑटो में अवैध रूप से गैस की अवैध रिफिलिंग करने के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की।
जहां अवैध रूप से ऑटो में गैस की रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। पुलिस ने MLB गर्ल्स हॉस्टल के पास दबिश देकर ऑटो में गैस की अवैध रिफिलिंग कर रहे आशीष रैकवार और ऑटो चालक राजकुमार गिरी गोस्वामी को पकड़ा। इसी तरह गढ़ा मोहल्ला नरसिंह के पास आशीष जाट और ऑटो चालक फिरोज खान को ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों स्थानों पर अलग अलग 2 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, विद्युत मोटर और कुल 1550 रुपए जब्त किए। पहला घटना स्थल है ये गड्ढा मोहल्ला नरसिंह मंदिर के पीछे। यहाँ से अपने आशीष जाट और फिरोज खान को गिरफ्तार किया है। और दूसरी घटना है ये MLB गर्ल्स हॉस्टल के पीछे राजीव नगर। इसमें अनुज रैकवार को गिरफ्तार किया है और रामकुमार गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। और इसमें एक जो मेन आदमी साहिल यादव ये फरार है इसमें, तो उसको 109 में नाम डला हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। आधारताल के अमखेरा में रहने वाली एक नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। नाबालिग बालिका को उसके मौसेरे भाई ने घर से अपहरित किया और फिर अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना की रिपोर्ट बालिका ने आधारताल थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आधारताल पुलिस ने बताया कि बीती रात अमखेरा में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को उसका मौसेरा भाई अर्जुन घर से अपहरित कर कार से कठौंदा ले गया और अपने 2 अन्य साथियों भटकू यादव और विशाल के साथ मिलकर मौसेरी बहन से सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद तीनों नाबालिग को छोड़कर भाग खड़े हुए। बालिका मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। पुलिस ने बालिका के आरोपों और शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों अर्जुन, विशाल और भप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। बालिका थाना उपस्थित आई, जिसने बताया कि इसका मौसेरा भाई अर्जुन रैकवार ने इसे घर से बुलाकर कठौंदा बाईपास ले गया और इसके 2 साथी और थे जिन्होंने ले जाकर इसके साथ दुराचार किया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। इधर खमरिया और आधारताल थाना क्षेत्रों में 2 अन्य महिलाओं के साथ भी रेप की वारदात हुई है। आधारताल में जहां महिला को ब्लैकमेल कर आरोपी ने उसका रेप किया, तो वहीं खमरिया में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया है। आधारताल पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि गोहलपुर थाने के पीछे रहने वाले शिब्बू खान ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 दिसंबर की रात उसके साथ जबरदस्ती की और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शिब्बू ने पीड़िता के पति को भी मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। थाना उपस्थित आकर आरोपी शिब्बू खान के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ दुराचार 15/12/21 के 30/12/21 तक किया है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेआर पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसी प्रकार खबरिया थाने में 28 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी डुमना रोड पर छोटी सी दुकान है, जहां आधारताल निवासी विवेक अग्रवाल आया करता था। जैकी ने उसे शादी का झांसा दिया और फिर अपने घर ले गया, जहां बंधक बनाकर उसके साथ करीब 8 दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपुर बेन मोहल्ले में 2 पक्षों में विवाद होने से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। रामपुर चौकी पहुंचे दोनों पक्ष पुलिस के सामने भी आपस में भिड़ गए, जिसके चलते पुलिस को दोनों पक्षों को खदेड़ना पड़ा। रामपुर बेन मोहल्ले में सड़क को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच टकराव हो गया। चीता मोबाइल द्वारा जब दोनों पक्षों को चौकी लाया गया तो पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस को दोनों पक्षों के समर्थकों को खदेड़ना पड़ा। ये बेन मोहल्ला से एक लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट आई थी
जिसके लिए वहाँ पे चीता स्टाफ को रवाना किया गया था। लेकिन उसी दौरान दूसरा पक्ष चौकी में आके और पहले पक्ष के साथ मारपीट करने लग गया और जिन्हें शांत कराया गया है। दोनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। अराजकता का माहौल इन्होंने पैदा किया है। ये अपने साथ 10-10, 20-20 लड़के भी लेके आए यहाँ पे, जो दूर खड़े रहे, चौकी में तो नहीं आए हैं। लेकिन दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पुलिस चौकी में गुंडागर्दी करते लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।